प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी ए का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले हैं, जो आपके झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आप लोग का एक गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। देखिए क्या लिखा रहेगा कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। ठीक है, आज का युग में कंप्यूटर का आविष्कार जो है क्या है? वरदान है। ठीक है, कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्य को चुटकी बजाते ही हल करता है। मतलब कि बहुत ही कठिन से कठिन कार्य, जटिल से जटिल कार्य को कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर देता है, उस काम को कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है। कंप्यूटर जो है भविष्यवाणी तक कर सकता है कि आप कल क्या करने वाले हो, आपका भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, मनोरंजन करा सकता है ना, उसमें गेम वगैरह सारी चीज़ रहती है, मूवी वगैरह सारी चीज़ जो कि आप देख सकते हैं। आदमी के भीतर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है। आदमी के जो भीतर में उसका क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, वो सारी चीज़ों को कंप्यूटर क्या कर सकता है? अध्ययन कर सकता है। तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। ठीक है, हम लोग कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं बच्चों दुनिया का, तो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर का ही मदद करते हैं, है ना। मोबाइल का ही यूज़ करते हैं, वो भी एक छोटा कंप्यूटर का रूप है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे फीचर आ चुके हैं जो कि मोबाइल में है, जो कंप्यूटर का काम मोबाइल भी कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्यूटर के रूप में रख सकते हैं। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। ठीक है, आप क्या करते हो? आप कैलकुलेशन करते हो मैथ का, तो आपको 2 मिनट 5 मिनट लग जाता है, लेकिन अगर कैलकुलेटर का यूज़ करते हो तो फटाक से चंद सेकेंडों में इसका आंसर आ जाता है ना। तो कंप्यूटर जो है मानव मस्तिष्क से भी अधिक तीव्र गति से काम करता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। तो कंप्यूटर संसार का जो क्षेत्र है, इतना ज़्यादा क्रांति आया, ये कंप्यूटर का ही देन है। यह ऐसा इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप भरा जाता है। मतलब कि पुराने डेटा को भी हम लोग कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसमें एक चिप होता है, उस चिप में सारे डेटा को रखा जाता है। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना। चिप जो है आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक क्या होती है? स्क्रीन होती है। कंप्यूटर में जो है टेलीविज़न की तरह, टीवी की तरह ही क्या होती है? एक स्क्रीन होती है। उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइप राइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है, जिसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं, जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्याख्या होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। आप लोगों को बताएं हम कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें डेटा को बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है, मतलब छापी जाती है। मुद्रित करने का मतलब छापी जाती है। प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को हम लोग उसका प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है ना। देखिए पहला क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? ठीक है, तो आपको पता है ये आज के युग के लिए क्या है? एक वरदान है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में ही हमने पढ़ा था कंप्यूटर का आविष्कार जो आज के युग में क्या है? एक वरदान का रूप है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होती है? अभी हमने जस्ट उसमें बताया था कि स्क्रीन होती है ना। क्या होती है? कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह स्क्रीन। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो ये आदमी के नाखूनों के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को टाइम किल नहीं करूंगा। ठीक है, अभी इतना कम समय बचा हुआ है कि हर एक सेकंड जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। ठीक है, क्या है? देखिए अगला सवाल, श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम, आराम, साधना, फिर मध्यम। ठीक है, तो श्रम साध्य का मतलब कि कठिन परिश्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। पद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, काव्यांश को पढ़ना है। कविता दिए गए, इस कविता को पढ़ करके आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसको आपको जवाब देना है। क्या है? पक्षी और बादल ये भगवान के क्या है? डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं,
हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब कि हम लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, पक्षी और बादल जो लाता है संदेश, उस संदेश को हम लोग नहीं पढ़ पाते। कौन पढ़ पाता है? तो पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं, हम क्या करते हैं? सिर्फ ये आंकड़ा लगाते हैं, ये आंकते हैं कि ये एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध भेजती है एक देश के दूसरे देश को। आगे देखिए, आपसे कुछ रिलेटेड सवाल दिए गए हैं। भगवान के डाकिये कौन है? अभी हमने जस्ट बताया, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल क्या है? ये एक भगवान का डाकिया है जो एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं संदेश वगैरह, है ना। क्या है अगला? एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो ये सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, डाकिया शब्द में ये क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, विश्लेषण, अव्यय। तो ये जो है बच्चों, ये आपका प्रत्यय है। मतलब कि जो लास्ट में लगता है ना, लास्ट में, वो आपका प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया बच्चों? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दुल्हन, आनंद, संदेशवाहक, क्या मेहमान? ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चूंकि हम 3 सवाल करवा चुके हैं, लास्ट सवाल जो आपका बचा हुआ है इस पद्यांश से, इस काव्यांश से, आपको इसका आंसर करना है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सभी कोई आंसर करेंगे, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम की, उसकी वो सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक, कंजूसी नहीं करेंगे। क्या है अगला? देखिए, व्यवहारिक व्याकरण, जो कि आपके ग्रामर से है, व्याकरण से है। देखिए क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम बताएं। ठीक है, क्या है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं बच्चों जिसमें कर्म हो। क्या हो? जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, और अकर्मक वो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो इसका सिंपल से आप ट्रिक बता देते हैं कि जिस को अगर आप करके क्वेश्चन तैयार कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, और उसका आंसर मिल जा रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया, और जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा है वो अकर्मक क्रिया। जैसे समझिए बच्चों, यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक या अकर्मक? तो ये सकर्मक हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बता दिया कहाँ पे उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ड्राइवर बस चला रहा है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगा? ड्राइवर बस चला रहा है। क्या चला रहा है? बस चला रहा है। तो यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, बस क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सिर्फ रहता है ड्राइवर चला रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया कि ड्राइवर क्या कर रहा है? बस चला रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बता चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, कर्म बता चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद है? तो क्रियापद पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्रिया, काम क्या हो रहा है? जाना। ठीक है, जाता है, ये क्या है? आपका क्रियापद है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, खिलौना किसने तोड़ा, इसका भी क्रियापद बताना है। तो तोड़ना भी आपका क्या है? क्रिया है, काम है, तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तोड़ा जो है बच्चों आपका इसका क्रियापद है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो वस्त्र भी है, आकाश भी है, कपास भी है, लेकिन धरती जो है बच्चों, धरती ये आपका अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अंबर का विलोम शब्द है, यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, आकाश का क्या होता है? धरती। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, ये आकाश का अनेकार्थी शब्द है ना, नहीं है। आगे देखिए, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं बच्चों? उजला, काला, श्री कृष्ण, या फिर 15 दिनों का पक्ष। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका? ठीक है, 6 का, तो ये आपका हो जाएगा उजला। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो उजला जो है ये आपका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। निम्न में से मित्र का सही अर्थ क्या है? मित्र मतलब मित्र किसको बोलोगे? दोस्त को बोलोगे, है ना। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? कनक का मतलब होता है बच्चों सोना, गोल्ड, है ना। तो इसमें कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो देखिए, सोना भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, धतूरा भी बोलते हैं, कंगन भी बोलते हैं, लेकिन गेहूं हम लोग उसको नहीं बोलते हैं, कनक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, चलिए इसका बताइए आप लोग कि कौन सा वाक्य हो जाएगा? यही छात्र कक्षा में प्रथम आया। चलिए बताइए इसको फटाफट, आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम
आत्मनिर्भर हो। ठीक है, तो ये किस वाक्य बच्चों? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या उपवाक्य? तो हमारा उद्देश्य रहता है कि, ठीक है, ये भी आश्रित वाक्य हो जाएगा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके बुक से दिए गए हैं। क्या दिया हुआ है? गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा गया है? ठीक है, किसे कहा है? तो ये उद्धव को बोला है। किसको बोला है बच्चों? उद्धव को बोला है बड़ी भागी। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा गया है? तो ये लक्ष्मण को बोला है मंदबुद्धि बालक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। मृतक में जान डालने की सशक्ति किसमें है? तो मृतक में जान डालने का मतलब है कि बच्चों कि जो उदास से उदास व्यक्ति भी वो खुशी में आ जाता है, वो किससे होता है बच्चों? तो ये बच्चे की मुस्कान में। एक बार बच्चे अगर मुस्कुरा देता है तो यहाँ पे कहे, जो कविता में बताया गया बच्चों कि मृतक में भी जान डालने की सशक्ति वो बच्चे की मुस्कान में होता है। फसल किसका गुणधर्म है बच्चों? तो ये मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है बच्चों पुरानी मीठी यादें। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कविता में छाया का अर्थ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे? तो ये खेल और तमाशे करने लग जाते थे बच्चों। ठीक है, भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर के खेल और तमाशे करने लगते थे। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। जॉर्ज पंचम के लौ कहाँ स्थित थे? तो इंडिया गेट के सामने दिल्ली में थे बच्चों। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की जो लौ कहाँ स्थित थी? तो ये था आपका दिल्ली में। ठीक है, उसकी मूर्ति। आगे देखिए, गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ है बच्चों पहाड़। क्या अर्थ है? गंतोक का अर्थ है जो पहाड़ है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फादर कमील बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? वो एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो ये शक्की था। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल जो है बच्चों, इसको भी देख लो। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो वो गाना गाते थे बच्चों, वो संगीत कला में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का इस मॉडल पेपर का सारे सवाल सेट 2 का। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरीके का मॉडल पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, जिसमें आप हमसे बारी बारी सभी सोशल मीडिया में ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप में, सभी का सभी जगह पे आप हमें मिल सकते हैं। ठीक है, बातें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।